एक बड़ी जबरदस्त मर्सिडीज बेंज जो कि टोटली इंडियन मेड है वो तैयार कर ली है। इससे पहले जो मर्सिडीज बेंज है ये जर्मनी में बनाई जा रही थी और 1926 में इस ब्रांड को लॉन्च किया गया था दुनिया में। उसके बाद पहली मर्तबा ये मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी मर्सिडीज बेंज मोटर है। एक मर्तबा इसको चार्ज करने पर ये तकरीबन 857 किलोमीटर तक चल सकती है, जिसका मतलब ये है कि आप लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ सकते हैं, लेकिन इसकी चार्जिंग जो है वो खत्म नहीं होगी। इसका चार्जिंग टाइम इतना ज्यादा है कि अगर आप इसको 15 मिनट के लिए कहीं भी चार्जिंग पर लगा दें तो उसके बाद ये 300 किलोमीटर तक अपना सफर तय कर सकती है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसकी एक्सपोर्ट्स पर होता है। हमारा हमसाया मुल्क भारत इंतहाई तेजी से तरक्की कर रहा है, वो चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे गाड़ियों की या ऑटो इंडस्ट्री हो, वो किसी भी चीज की प्रोडक्शन हो, मिनिमम इम्पोर्ट्स और मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हर चीज में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। ये जो मर्सिडीज बेंज है ये भारत में असेंबल नहीं की जाएगी, बल्कि ये प्योर इंडियन मेड प्रोडक्ट होगी, जिसको इंडिया समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। और इसकी जो इन्होंने कीमत रखी है वो 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज में है, जबकि हमारे यहाँ पर जो होंडा सिविक है इसकी कीमत ही तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अगर मैं छोटी गाड़ियों की बात करूं तो ऑल्टो जैसी गाड़ियां तकरीबन 45 लाख रुपए की आपको मिलती। अगर वो अपने लोगों को 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज में ये गाड़ी दे रहे हैं मर्सिडीज बेंज और उनको कंफर्ट, स्मूथ, स्टेट ऑफ द आर्ट एक लग्जरी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, वहाँ के इन्वेस्टर्स, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की खारजा पॉलिसी जिस तरीके से डील करती है उसका ये मुंह बोलता हुआ सबूत है। इस मर्सिडीज बेंज को EQS का नाम दिया गया है, जबकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो पुणे महाराष्ट्र में की जा रही है। और इस मर्सिडीज बेंज के बारे में कहा जा रहा है ये दुनिया की जदीद तरीन गाड़ियों में से एक गाड़ी होगी। ये टोटली इलेक्ट्रिक कार है और इसकी जो मोटर है वो तकरीबन 516 हार्स पावर तक जनरेट कर सकती है और ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार को सिर्फ और सिर्फ 4.3 सेकंड तक अप्रोच कर सकती है। यानी अगर आप इसका एक्सीलेटर दबाएं तो ये सिर्फ 4 से 4.25 सेकंड में 100 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। और यही वजह है कि इसको फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार इन द मार्केट के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अगर इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त डिजिटल डैशबोर्ड है और तकरीबन 56 इंच की इसकी एक हाइपर स्क्रीन होगी जो कि इस कार की जो विड्थ है उसको भी 4 चांद लगाएगी। इंडियन मर्सिडीज बेंज EQS जो है इसकी प्री बुकिंग इंडिया में जारी है। इसको तकरीबन आने वाले 1 या 2 माह में मार्केट में मुकम्मल तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। प्री बुकिंग इंडिया में जारी है, इसको तकरीबन आने वाले 1 या 2 माह में मार्केट में मुकम्मल तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि आपको रोड्स पर चलती फिरती दौड़ती भी नजर आएंगी। अगर इसी तरीके से दोनों ममालिक की प्रायोरिटीज को चेक किया जाए तो इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमी पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं कर रहा। आप नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कुछ ट्वीट्स उठाकर देख लें जिसमें वो बात कर रहे होते हैं इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वो किस तरीके से खिते की तमाम तर मालूमात को इकट्ठा करके उसको स्पेस डिजिटलाइज करेगा, जबकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो यही ट्वीट्स कर रहे होते हैं जी आटे की 10,000 बोरियां जो हैं वो जल्द अज जल्द गरीबों में बांट दी जाएंगी। इंडिया जो है स्पेस के साथ साथ एयरलाइंस पर भी काबिज होने जा रहा है। 400 से ज्यादा जहाज जो है वो इंडियन एयरलाइन मंगवाता है और जब वो आएगा तो वो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। उनकी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो दुनिया में एक नाम बनाने जा रही है, जबकि हम लोग जो हैं सिर्फ फेसबुक पर, यूट्यूब पर बैठकर बातें कर रहे हैं किसने क्या कर दिया, किस सियासतदान को कौन सी कुर्सी चाहिए। हमारे छोटे छोटे गोल्स होते हैं पॉलिटिशियंस के, जिसकी बुनियाद पर वो सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं और उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है। यहाँ पर सिर्फ एक सड़क बन जाती है तो उस सड़क की जो मियाद है वो तकरीबन 5 साल भी पूरी नहीं होती, वो 2.5 से 3 साल में टूट जाती है। अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक समेत हमारे नेबर को देखें तो उनकी पॉलिसीज जो हैं वो 20-20 साल पर मुहित हैं। उनका फोकस और मरकज सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, उनकी पॉलिसीज जो होती हैं वो आवाम को फायदा देना होती हैं। जब कौमों की प्रायोरिटीज इस तरीके से होती हैं तो फिर वो तरक्की करती हैं, लेकिन अगर हमारी प्रायोरिटीज यही हो कि हमारी टांग उनके जवान की टांग से ऊपर जाएगी तो फिर ही हम तरक्की करेंगे, तो फिर हमारी टांगें तो ऊपर होंगी लेकिन हो सकता है फिर हम तरक्की ना कर सकें। कहा यह जा रहा है कि इंडियन मईशत एशिया की सबसे मजबूत तरीन और दुनिया की उभरती हुई एक इकोनॉमी होगी। अब वो दौर नहीं है जब आपकी जंगें जो हैं टैंक्स या एटम बॉम्ब्स या असलहे से लड़ी जाती हैं। अब जंगें जो हैं मईशत की जंगें हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, दूसरा मुल्क आपसे फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी मईशत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो मुल्क ऑटोमेटिकली उस जंग के काबिल ही नहीं होगा। मईशत की जंग है। यूरोप जो है उसने आपस में लड़ लड़ के मर मर कर देख लिया और इस नतीजे पर वो पहुंच चुके हैं
कि उनके अगर 32 से 34 शेंजन मुमालिक हैं तो उनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई बॉर्डर नहीं है और वो एक तरक्की की राह पर गामजन हुए, पीस दुनिया में आया और उसके बाद वो कौमे कौमे बने। हम किस दहाने पर जा रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियंस की खारजा पॉलिसीज किस तरीके से बनाई जा रही हैं और किस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में कि कहा जा रहा है कि डॉलर 500 रुपए तक भी जाएगा और यहाँ पे जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। लेकिन अगर आप इंडियन रुपीस को डॉलर्स के मुकाबले में देखें तो वो काफी मुस्तहकम है। ये मर्सिडीज बेंज जो प्योर इंडियन मेड है, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की इंडस्ट्रीज आएं और पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शन करे जिसमें इसकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हों, ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे पास आएं और हमारी इंपोर्ट्स कम से कम हो। डॉलर्स की जो एक बेयकीनी की कैफियत है इसको कायमो दायम रखें। गाड़ी देके बताएं कैसी लगी? माशाल्लाह यार जबरदस्त फॉर्च्यूनर की तरह है भाई मेरी। ये तो आपकी ड्रीम कार है और आपकी मेरा भी बन गया है। अभी बन गया। इंटीरियर देख के बताएं कैसी लगी है? माओ दे बच्चों क्या खड़पे हैं स्टेयरिंग है यार इसकी। मामू इसका इंटीरियर चेक करो मामू। साइड से गाड़ी देखी कैसी लगी? यानी 70 में भूल गया ये लेनी है, इतना बता ये दो। लेनी है। ये कहते हैं इस गाड़ी की कीमत क्या होगी? इस गाड़ी की कीमत होगी लगभग 90 लाख। 90 लाख। यही 80-90 80-90 1.5 करोड़ 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ होगी। लेकिन इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए है। अरे भाई जानी पैसे जल्दी करो यार, मुझे चाहिए यार, मोबाइल निकालो, मुझे चाहिए यार, गाड़ी ये ले लो, गाड़ी एक हमारा नाम कर दो। लेकिन एक इशू है कि इस गाड़ी के वाले से। क्या इश्यू है? या सर ये गाड़ी हमारे पाकिस्तान में नहीं है, तो ये किधर है? आपका नेबर कंट्री इंडिया। इंडिया तो बहुत आगे चला गया है, उससे आप कंपैरिजन नहीं करें पाकिस्तान के साथ, आप अफगानिस्तान से कंपेयर करें।